बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कराची पाकिस्तान की माशी शहरग है। रोशनियों के शहर को अंधेरे में तब्दील करने वाले, इस कराची पर हुकूमत करने वाले वो लोग हैं। तमाम इंतजामी मशीनरी मैं समझता हूँ कि कराची की तबाही की जिम्मेदार है। सिर्फ और सिर्फ सियासत गटरों पर की जाती है। नायली, नालायकी, बेशर्मी, बेहिस्सी की यह हालत है कि कराची पर हुकूमत करने वाले तमाम वो लोग या इदारों के सरबराह हैं जिनकी जो जिम्मेदारी बनती है कि वो शहर की तमीर और तरक्की के साथ साथ इस शहर में बसने वालों की जानों को महफूज बनाएं, लेकिन उबलते गटर, खुले हुए मैन होल इस बात की अक्कासी करते हैं कि कराची के टैक्स पर या कराची वालों के दिए गए टैक्स पर अय्याशियां तो सब करते हैं, लेकिन कराची में रहने वाली, बसने वाली अवाम की सहूलियात का किसी को भी कोई ख्याल नहीं है। कराची वो वाहिद शहर है जो कराची चलता है, कराची का पिया चलता है तो पूरा पाकिस्तान चलता है। लेकिन जिस तरह 2-3 दिन पहले नीपा में एक मासूम बच्चा, 3 साल बच्चा गटर में गिरकर जो अल्लाह को प्यारा हो गया और 15-16 घंटे के बाद उसकी जो वो लाश मिली है, बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि उस पर भी सियासत चमकाई गई। और जो सोशल मीडिया पे जो एक वो बच्चे की जो लाश है गटर से, ये कचरा चुनने वाले, मैं उसको हीरो का खिताब दूंगा, हीरो का लक़ब दूंगा। उस एक बच्चे ने जो है ना अपना वो निकाली है, लेकिन बाद में मुतज़ाद बयानात का भी सिलसिला शुरू हो गया और सब लोगों ने अपनी अपनी सियासत चमकाई। कराची पर गट्टों पर सियासत करने वाले मैं समझता हूं कि वो लोग किसी भी तौर पे कराची के मसीहा नहीं है। वज़ीर आला सिंध, मेयर कराची, वहां के जो टाउन चेयरमैन है, यूसी चेयरमैन है और एहतसाब के नाम पर बनाए गए इदारे जिनका काम है करप्शन, जो करप्शन करते हैं जो लोग महकमे ने जिन्होंने खोखला कर दिए हैं उनको पकड़ना, मैं समझता हूं कि इस तबाही के वो भी जिम्मेदार है। जो करप्ट लोग हैं, चाहे वो जितना भी बड़ा शख्स हो, कानून से कोई बालातर नहीं है तो उसे गिरफ्तार क्यों नहीं की जाता। कराची के जितने भी हैं, इस जो बलदियाती निजाम का जो नया सेटअप है यह भी शुरू किया गया था। जो नया सेटअप बना था, टाउन चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, यूसी नाजम और यूसी के जो वाइस यूसी चेयरमैन और वाइस चेयरमैन, इनके साथ साथ मेयर कराची को कितने फंड दिए गए, कितने फंड कराची पर लगाए गए, और जो कराची पर लगा गए हैं उसकी हालत तो यह है कि कराची के जो मेन होल, जो इंसानों को खाने वाले जो मेन होल है, मैं समझता हूं उसमें गिर कर कई इंसानी जाने, कीमती जाने चली गई। एक बच्चा गया और कल अभी जो बहुत सारी दूसरी भी खबरें सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं कि एक और बच्चा गटर में गिरा और उसको भी लोग अपनी मदद आपके तहत जो सोशल मीडिया पे वीडियो जो अपलोड की गई है, वायरल हुई है, कि उससे नहला रहे हैं। अफसोस से कहना पड़ता है कि कराची को नोट नोट कर खाने वाले जो कौम के नाम नहाद मसीहा हैं, उन्होंने इस कराची के लिए कुछ भी नहीं किया। कराची के शहरी अपनी जायज आनी हकूक के लिए और कराची को दिए गए फंड जो कराची की तमीर और तरक्की के लिए दिए गए थे, जब इन नायलों से गटर के ढकने नहीं लगाए जाते तो इन्होंने और क्या कराची में खाक काम किया। तमाम वो लोग एहतसाब के, मैं समझता हूं कि उन तमाम करप्ट लोगों का एहतसाब होना चाहिए जो किसी भी महकमे में है। और जो ये अपना मेयर कराची से लेकर हर टाउन चेयरमैन, यूसी चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, जिन जिन लोगों को फंड दिए गए हैं, यूसी में तो जारी बात है ना, ये गटरों के ढक्कन लगाने के लिए तो इनको फंड दिए जाते हैं ना। अगर और इनकी तनख्वाहों को 12 से 13 लाख रुपया आता है, वो कहां खर्च होता है। हर टाउन के चेयरमैन से ये इस फंड का हिसाब लिया जाए। औरंगी टाउन में मैं अभी देख रहा था कि कई गटर जो है ना इंसानी जानों को निगलने के लिए मुंतजर है। क्या जब कोई और इंसानी जान चली जाएगी औरंगी टाउन और पूरी कराची में, उस वक्त गटर लगाए जाएंगे? बड़े शर्म की बात है, बड़े अफसोस की बात है। मैं समझता हूं कि वज़ीर आला को भी यह जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए कि उनके मातहत महकमे सही काम नहीं कर रहे, और वज़ीर आला अगर हकीकी मानों में इस कराची वालों के मसीहा हैं
تو انہیں سخت سے سخت ایکشن لیا جائے، ان تمام لوگوں سے استعفے طلب کیے جائیں، اور کرپشن جو کی گئی ہے بلدیاتی اداروں کو دیے گئے، میئر کراچی سے لے کر پوری جتنے بھی کراچی کے ٹاؤن ہیں، ٹاؤن چیئرمین، وائس چیئرمین اور جتنے بھی جو یوسی سطح پہ تمام لوگوں کا احتساب اس وقت کی ضرورت ہے، نہیں ہے تو اس کراچی کا پھر اللہ ہی حافظ ہے۔ یاد رکھیں کہ جب یہ فرش والوں کی چیخیں عرش پہ پہنچیں گی تو کسی کا نہ کوئی تاج رہے گا نہ تخت رہے گا۔ کراچی اس وقت اپنا حق مانگتا ہے، اور جو بچہ گٹر میں انتظامیہ کی نیلی کی وجہ سے گر کر اللہ کو پیارا ہو گیا ہے، اس کی ماں کی وہ چیخیں میں سمجھتا ہوں ضرور عرش پر پہنچیں گی۔ ظالموں حساب دو، کراچی کے فنڈ کا حساب دو، کراچی کے ترقیاتی فنڈ کہاں جو خرچ ہوئے کہاں لگائے گئے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے۔ بڑے میں سمجھتا ہوں کہ شرم کے ساتھ ساتھ بڑے افسوس کی بات ہے کہ بس سوشل میڈیا پہ بھی چند روز جو شور شرابہ ہوتا ہے اس کے بعد یہ مطلب ہے یہ آواز ختم ہو جاتی ہے۔ میں کراچی والوں سے اپیل کروں گا اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھائیں، کراچی کے لیے آواز اٹھائیں، پاکستان کی معاشی شرک کے لیے آواز اٹھائیں۔ یہ کراچی کا جو میں سمجھتا ہوں کہ جو ٹیکس کراچی والے دیتے ہیں پورا پاکستان اس سے مستفید ہوتا ہے۔ خدا کراچی کو بچانے کے لیے وفاقی حکومت کو ایکشن لینا چاہیے، اور کراچی کے جتنے بھی فنڈ جو کرپٹ لوگوں نے کھائے ہیں تمام بلدیاتی نمائندوں سے ایک ایک پائی کا حساب لیا جائے، اور کراچی میں جتنے بھی جو کھلے مین ہول ہیں گٹروں کے جہاں جہاں ڈھکن نہیں ہے ان پر ڈھکن لگائے جائیں۔ یہ کوئی احسان کی بات نہیں ہے، یہ کسی کے باپ کا پیسہ نہیں ہے، یہ کراچی کی عوام کا پیسہ ہے، اور کراچی کی عوام پر لگنا چاہیے۔ کراچی والوں کو اپنے حقوق کے لیے اب بولنا ہوگا۔ بہت شکریہ۔